हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट होम ऑफिस के फेलियर के कारण, या मैं बोलूँ गलती के कारण, यूके में काफ़ी लोग ऐसे आ चुके हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। ये एक रिपोर्ट है जो कि ट्यूसडे को पब्लिश हुई। यहाँ के हर ऑलमोस्ट जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये रिपोर्ट आई है। तो क्या है ये रिपोर्ट एंड कौन सफ़र कर रहा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माई चैनल। तो गाइस, डायरेक्टली मैं आपको टॉपिक पे लेके चलती हूँ। तो पहले मैं आपको सर्च में दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट ये जो न्यूज़ है वो हर जगह पे है। तो मैं यहाँ पे स्काई न्यूज़ की जो न्यूज़ है उसे ओपन करती हूँ। तो इसकी हेडलाइन है, होम ऑफिस ग्रांटेड 275 केयर वर्कर स्पॉन्सरशिप वीज़ा आफ्टर फॉग्ड एप्लीकेशन। तो 275 केयर वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल गई रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में। हेमिंग रिपोर्ट from the former border and immigration inspector into the handling of care sector by home office said low skill worker were left at the risk of exploitation। तो काफी यूके में लो स्किल वर्कर आ चुके हैं जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, ऐसा बोला है यहाँ के यूके के फॉर्मर बॉर्डर इमिग्रेशन इंस्पेक्टर ने। तो पूरी न्यूज़ क्या है, नीचे चलते हैं इसको रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मेंशन है, द प्रॉब एक्स बॉर्डर एंड इमिग्रेशन इंस्पेक्टर डेविड नेल क्लेम द होम ऑफिस हैड लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ केयर सेक्टर आफ्टर इट वाज एडेड टू यूके शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट 2022 अलाउइंग मोर पीपल टू कम टू द कंट्री टू फिल जॉब। तो यहाँ पे जो एक्स बॉर्डर इमिग्रेशन इंस्पेक्टर है डेविड नील, उन्होंने बोला है कि जब जो हेल्थ केयर वीज़ा है 2022 में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ऐड करा गया था, उस टाइम पे जो लोग यहाँ पे एज ए इमिग्रेशन ऑफिसर जॉब कर रहे थे उनको इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में प्रॉपर समझ नहीं थी, जिसके कारण काफ़ी ऐसे लो स्किल वर्कर उस टाइम पे यूके में आ चुके हैं जो कि जिनकी की बाद में एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, जिनका की बाद में शोषण हो सकता है। एंड एज ए रिजल्ट इट क्रिएटेड ए सिस्टम दैट इनवाइटेड लार्ज नंबर ऑफ लो स्किल वर्कर टू कंट्री हु आर एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यही है कि जो उन्होंने सिस्टम को समझा उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे लोग यूके में इन्वाइट हो गए थे जिनको बुला लिया गया, जिनके पास स्किल्स भी नहीं थी। अब इस आगे रिपोर्ट में क्या मेंशन है, तो ये जो रिपोर्ट है वो ट्यूसडे आफ्टरनून को एक एमपी की तरफ से उसे रिलीज करा गया था यूके पार्लियामेंट में, और साथ में ही इसको भेजा गया था बॉर्डर फोर्स ऑपरेशन एट लंदन सिटी एयरपोर्ट। तो इसके बाद इस रिपोर्ट में क्या मेंशन है, इन मिस्टर नील रिपोर्ट इनटू द सोशल केयर एंड इमिग्रेशन ही क्रिटिसाइज्ड द डिपार्टमेंट्स अंडर एस्टिमेशन ऑफ डिमांड फॉर केयर वर्कर वीजा। While the Home Office has predicted between 6,000 to 40,000 would come through this route each year, 146,182 were granted between February 2022 and October 2023। तो यहाँ पे जो मिस्टर नील है उन्होंने ये क्लेम करा है कि यूके का होम ऑफिस ये समझ ही नहीं पाया कि एस्टिमेटेड कितने लोग चाहिए और कितने लोग इस वीज़ा कैटेगरी को यूज़ करके यूके में आ सकते हैं। तो जो होम ऑफिस था, जब उन्होंने ये वीज़ा ओपन करा था तो उन्होंने प्रेडिक्ट करा था कि कोई 6,000 से लेके 40,000 लोग इस वीज़ा के थ्रू यूके में आ जाएंगे। पर ऑलमोस्ट 1 ईयर में ही फरवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2023 तक ही यहाँ पे 1,46,182 लोग यहाँ पे आ चुके थे। 1,46,182 लोग यूके में ऑलरेडी एंटर कर चुके थे। तो कोर्ट में ये भी मेंशन है कि यहाँ पे जो ऑफिसर वर्क करते हैं एंड जितनी कंपनीज को लाइसेंस मिले या जितनी कंपनीज ने लाइसेंस अप्लाई करे उसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैच था। जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ही कम थे, जिन कंपनीज ने अप्लाई करा उनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था। तो यहाँ पे उन्होंने एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर दिया है कि अगर 1600 एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही ऑफिसर था। लाइक 1600 कंपनीज या 1600 एम्प्लॉयर के लिए सिर्फ एक ही ऑफिसर ने चेक करा कि उनकी जो कंपनीज है वो रजिस्टर होनी चाहिए कि नहीं। आगे इसके बारे में क्या मेंशन है, इसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो कि एक्चुअली में हो चुकी हैं। इन द एग्जांपल ऑफ एन एम्प्लॉयर ओनली नॉन एज कंपनी बी एन एप्लीकेशन हैड बीन सबमिटेड यूजिंग द फॉग डॉक्यूमेंट एंड
बैंक स्टेटमेंट इन द नेम ऑफ रियल केयर प्रोवाइडर। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी ऐसी कंपनीज है, फॉर एग्जांपल कंपनी बी, तो उन्होंने अपनी गलत बैंक स्टेटमेंट्स दी, गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे एंड उनको जो केयर लाइसेंस होता है कंपनी का वो मिल गया। इसके बाद उन्होंने मेंशन करा है, बट डिस्पाइट ऑनलाइन चेक शोइंग द एड्रेस दैट provided showed no track of link to care home. 275 certificate of sponsorship had been secured with 181 assigned to worker, none of whom have arrived to undertake जेन्युइन रोल। तो इन्होंने बोला कि सिर्फ ऑनलाइन जो उनका एड्रेस है वो चेक हो रहा है, उसके अलावा और कोई भी चेकिंग नहीं करी गई और चेकिंग के बाद कुछ भी उनका मिला ही नहीं। और इसके थ्रू 275 जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो इशू भी हो गए ऐसी कंपनी से, एंड उसमें 181 लोग ऐसे भी थे जो कि यूके के अंदर पहुंच भी गए ऐसी कंपनीज के साथ जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बाद इन्होंने बोला है ऑलमोस्ट 2 मंथ लग गए। 2 मंथ के बाद जो वीजा ऑफिसर्स है उनको ये पता चला, जब कंपनी को लाइसेंस मिल चुका था उसके 2 मंथ बाद वीजा ऑफिसर्स को ये पता चलता है, जो कि बॉर्डर पे काम करते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग वाले, कि ये जो कंपनीज हैं वो फेक है, लोग यहाँ पे गलत कंपनीज में आ रहे हैं। देन उन्होंने अपना जो कंसर्न है देन यूकेवीआई को शो करा। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ तक ऐसी कंपनीज के पास लाइसेंस रहे भी एंड कुछ लोग यहाँ पे यूके में आ भी गए। एक और एग्जाम्पल इन्होंने दी है, अनदर एग्जाम्पल इंक्लूड 1234 certificate being granted to a company that said it had only 4 employees when it was given a sponsorship license। तो 1234 सर्टिफिकेट ऐसे थे जो कि लोगों को इशू कर दिए गए ऐसी कंपनीज के साथ जिनमें सिर्फ 4 वर्कर थे, 4 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट एग्जांपल में मेंशन करा है कि कुछ 1500 लोग अराउंड, ये एक अराउंड फिगर है, अप्रॉक्सीमेट फिगर है, प्रॉपर नहीं है, जो कि यूके में आ चुके हैं गलत रूट के थ्रू, लाइक गलत उनके जब वीज़ा वैलिड नहीं थे, जब कंपनीज वैलिड नहीं थी, एंड वो अब किसी और जगह पे काम करेंगे ऑफकोर्स। तो इसके बाद आगे रिपोर्ट में मेंशन है कि उन्होंने ये भी हाईलाइट करा है कि स्काई न्यूज़ में भी इसके बारे में बात हुई थी, मैंने भी उस पर वीडियो बनाई हुई है, तो अगर वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उस वीडियो में एक्चुअली क्या हालात है यहाँ पे केयर वर्कर के वो दिखाए गए हैं। तो इन्होंने मेंशन करा है कि काफ़ी जो लोग थे वो अराउंड 10,000 पे करके आए हैं, 10,000 पाउंड यूके के, जो कि नाइजीरिया से आए हैं, पर यहाँ पे ना काम है ना कंपनी है। एंड तो 2023 के 3 मंथ में ही यहाँ पे जो यहाँ के बॉर्डर इन्फोर्समेंट पुलिस होती है उन्होंने यहाँ पे रेड्स करी जगह जगह पे, और 8 में से हर 2 पर्सन ऐसे थे केयर वर्कर पे जो कि इलीगल वर्क करते हुए पकड़े गए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रेड्स भी चलती रहती है इमिग्रेशन की, जो कि पकड़ते हैं यहाँ पे इलीगल वर्कर्स को, तो आप इलीगली तो वर्क कर नहीं सकते। इसमें मिस्टर नीलमैन ने मेंशन करा है कि होम ऑफिस इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा, ना ही इससे कोई लेसन लर्न करा है, पर इसी के बीच ने ये सजेस्ट करा है कि एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए इस वीज़ा कैटेगरी का, जिसमें लाइसेंस से लेके कंपनीज में जो भी ये वीज़ा रूट पे लोग आ रहे हैं उनको चेक करा जाए। ये तो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, पर होम ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने इसके बारे में क्या बोला है। जो होम ऑफिस के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बोला है कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे इस रूट के लिए काफ़ी जो स्टेप्स है वो उठा लिए हैं, ताकि कोई भी ऐसा पर्सन यूके में एंटर ना कर पाए जो कि स्किल्ड नहीं है, जो कि एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ऐसी जो न्यू पॉलिसीज़ हैं वो अब इम्प्लीमेंट कर दी हैं, जिसके कारण जो ज़्यादा माइग्रेशन है वो तो कम होगी, कैटेगरी को अब्यूज़ ना करा जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो कि यहाँ के यूके के एक फॉर्मर बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर ने दी है, क्योंकि बॉर्डर से काफ़ी लोगों का पता चल जाता है कि जब वो चेकिंग करते हैं कौन जेन्युइन है कौन नहीं है, एंड सम टाइम ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है, पर सम टाइम जो वहाँ पे ऑफिसर जॉब करते हैं वो आपको अच्छे से अगर चेक नहीं करते तो लोग एंटर भी कर जाते हैं। जो ऐसे लोग एंटर करे हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं, पर स्टिल इस रिपोर्ट में ये काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि काफ़ी ऐसी कंपनीज थी यूके में, जो कंपनीज अभी भी रन कर रही हैं, जो कि एक्चुअली में रियल है ही नहीं, जिसके कारण लोग यहाँ पे आके सफ़र कर रहे हैं। ये वीडियो थी आज की अबाउट दिस रिपोर्ट। तो फर्दर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो, उन सब का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है, जिसको क्लिक करने पे सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। साथ में ही मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा हुआ है। अगर आप यूके लाइफ पे बेस्ड ब्लॉगिंग एंड और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।